दो भाई और एक माँ का वाकया सुनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा सारे तवज्जो के साथ इस वाकये को सुने। ये दो भाई थे, एक बूढ़े हो चुके थे, उम्र बड़ी हो चुकी थी, और एक जवान थे। माँ, अब जब बड़ा बेटा बूढ़ा है तो माँ की उम्र कितनी होगी? माँ अपने बड़े बेटे के पास रहा करती थी। बड़ा बेटा बड़ा खिदमत गुजार बेटा था। माँ का इताअत गुजार था, फरमा बरदार था, माँ की खुशी, माँ की रिजा, और यूं कहें कि माँ से मोहब्बत करता था। एक तो खिदमत तो है, लेकिन एक साथ साथ मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, एक बड़ी अटैचमेंट होती है, बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है, और उसकी एक अपनी फीलिंग है उस अटैचमेंट की। तो बड़े बेटे को कुछ इसी तरह की अपनी माँ के साथ अटैचमेंट थी, और खिदमत का सिलसिला जारी था। एक दिन दूसरे शहर से बेटा घर आया, जो छोटा बेटा था, यानी उसका छोटा भाई। वो घर आकर कहने लगा, भाईजान अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप माशाल्लाह अम्मी जान की बड़ी खिदमत करते हैं, और वाकई में देखता हूँ कि आपने बड़ी खिदमत की है, मोहब्बत करते हैं आप अम्मी जान से। मगर अब भाईजान आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप भी बूढ़े हो गए हैं, ज़रूरत इस बात की कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें। अब इस उम्र में माँ की, और माँ भी इतनी बड़ी उम्र की, तो ये आसान नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। मुझे भी बड़ी तमन्ना है कि मैं भी माँ की खिदमत करूँ, मैं भी सवाब कमाऊँ, मुझे भी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है, वगैरह वगैरह। बड़े भाई ने कहा कि आप मुझसे मेरे बुढ़ापे में इतना बड़ा सवाब का और इतनी बड़ी नेकी का वो जो जरिया है वो छीनना चाहते हो? मैं माँ को नहीं दूंगा, माँ मेरे पास रहेगी, मैं कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है, मुझ में सलाहियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप यूँ ना समझो कि मैं कोई सब बूढ़ा हो गया और मैं अब नहीं कर सकूँगा, मैं करूँगा। छोटे भाई ने कहा, भाईजान आपके जज्बे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। यूं दोनों में माँ के ताल्लुक से बहस छिड़ गई। अब वो अपने दलाइल दे रहे हैं, बड़े भाई, छोटा बेटा अपने दलाइल दे रहा है, यूं बहस चलती रही, हत्ता के बात आस पास पड़ोसी और रिश्तेदारों तक पहुंच गई। केस क्या था? केस ये था कि बड़ा बेटा कहता था, जो बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, बड़ा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी, छोटा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी।